Good morning, my dear students. Today we will be start exercise 3.1. Question number second. Exercise 3.1. ठीक है. The coach of a cricket team buy 3 bat and 6 ball for rupees 3,900. Later, she buy another bats and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraical and geometrical. आपको दो सिचुएशन दी हुई हैं, आपको उसे इक्वेशन में लेकर आना है. देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैट की कॉस्ट को लेट किया x. लेट द कॉस्ट ऑफ बैट रुपीज़ x एज इट इज़. Let the cost of ball rupees y. Now according to the question, ठीक है. सो अब हम इसे क्या करेंगे, अलजेब्रिक में रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए हमने कॉस्ट ऑफ बैट क्या ली थी x, तो कितने बैट वो ले रहा है, 3 बैट. x को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900. यानी कि उसने 3 बैट और 6 बॉल परचेज करी कितने में, 3,900. तो ये हमारी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट कह रहा है शी बाय अनदर बैट, और उसने एक बैट और परचेज किया और प्लस 2 बॉल और मोर देन 2 बॉल. सो 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300. कितने में परचेज करी, 1,300 में. सो यहाँ से हमें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मिल गई. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. सो इसे अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसमें कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है कि हमें कोई दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें, और उसे हम क्या करें, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें. सो बेटा यहाँ पर 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 है. x को मैंने यहीं पर रखा, ये 6y अपोजिट साइड चला गया, तो ये -6y हो गया. एंड यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो अपोजिट साइड जाके किस में हो गया, डिवाइड में हो गया. सो यहाँ से ये हमारी x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस वन के. सो नाउ अब आपकी चॉइस है, वो आप किसकी वैल्यू पुट करते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इक्वेशन क्या दी थी आपको, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900. ठीक है. सो हमने यहाँ पर 3x को यहीं रखा, 3,900 को, और ये 6y प्लस का है, अपोजिट साइड जाके -6y, x एज इट इज़. ठीक है. ये 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, अपोजिट साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में. नाउ अब बेटा हमें यहाँ पर y की वैल्यू अपने ओर से कुछ भी लेट कर लेनी है, कुछ भी. ठीक है. अब 1 2 3 0 कुछ भी लेट करो, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की. बट यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी है, 3,900. तो हम कुछ ऐसे ही वैल्यू पुट करते हैं कि थोड़ा उसके आसपास ही रहे, ताकि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में इजी हो. ठीक है. तो मैंने यहाँ y की वैल्यू क्या पुट कर ली, 500 वैल्यू पुट करी है. तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये तो 3,000 आ जाता है, और ये 3. अब 900 डिवाइडेड बाई 3, तो कितनी वैल्यू आ गई x की, 300. तो यानी कि अगर हम टेबल की बात कर रहे हैं, उसमें हमारी x कितना आ गया, 300. y हमने क्या लेट किया था, 500 एज इट इज़. यहाँ पर अब हमने इसी इक्वेशन में हमने एज इट इज़ y को लेट कर लिया, 600 लेट किया हमने खुद से. तो ये बेटा कितना आ गया, 3,640. ठीक है. तो यहाँ से कितना बच गया बेटा, 300 को हमने 100 3 से डिवाइड करा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100, और y की वैल्यू हमने 600 लेट की थी. सो यहाँ से एज इट इज़ हमें कोऑर्डिनेट मिल गई. नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या थी, सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300.
सो हम x को एज इट इज़ रखेंगे 1300, 2y अपोजिट साइड चला जाएगा -2y। नाउ अब हमें टेबल बनानी है जिसमें हमें कोई दो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं 500 लेती हूँ तो 1300 माइनस 1300, तो x की वैल्यू तो 300 आ गई, y की वैल्यू हमने लेट करी थी 500। एज इट इज़ यहीं पर मैं 6 वैल्यू पुट कर रही हूँ अब y की, तो कितना आ गया 1200। तो कितना बच गया बेटा 100, ठीक है। तो 100, तो ये दोनों वैल्यू आ गई है हमारी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ये ग्राफ पर बनाना है बेटा, और ये ऐसी चीज़ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ 600, एक्स लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। वाई भी ले लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 तक ले लिया हमने। नाउ एक्स की वैल्यू बेटा क्या है 300 एंड वाई की वैल्यू क्या है 500। तो 100 है तो हमें एज इट इज़ करना होगा 100 200 300 400 500। 100 का हमने क्या ले लिया यहाँ पर गैप ले लिया, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है 300 एंड y की वैल्यू क्या है 500। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, हमने लिखा 300 एंड 500। नेक्स्ट हमने फिर से एक पॉइंट लिया x का 100 एंड y का 600, यहाँ पर बन रहा है। तो ये इक्वेशन बेटा ऐसे जा रही है, ठीक है। इक्वेशन ऐसे जा रही है, तो हमने इसकी इक्वेशन का नाम दे दिया 3x + 6y = 3900। सो नाउ ये इक्वेशन होगी। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम ये हमने टेबल ड्रॉ करती है, अब हमें ये टेबल ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। x की वैल्यू क्या है 300, सेम कोऑर्डिनेट है तो यही आ गया, और y का भी। तो यानी कि जो सेकंड इक्वेशन भी है वो भी यहीं पर लाई कर रही है, तो उसका नाम इस इक्वेशन को भी हम यहीं पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।